राम राम सीता बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 जयकारा लगाओ, हाथ ऊपर करो और आवाज इतनी तेज निकाले करो तो मानो पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। बोले रामचंद्र भगवान की। देखो जितने जोर से बोलो तब तो ज्यादा प्रसाद मिलेगा। हाँ जितना धीरे बोलो तब तो कम मिलेगा। अकेले लाइव प्रसाद नहीं, भगवान का प्रसाद आशीर्वाद उसे कहते हैं। जितनी तेज बोलोगे उनका आशीर्वाद उतना ही ज्यादा मिलेगा। हाँ कुलबान कैसे भगवान की। हाँ आप सब समझ जाओ बराबर। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन बलिचंद में कथा कहाँ कह रहा था। मैंने कहाँ विराम लगाया? अब सुनेगा ना जी मैं कहाँ कह रहे चुके। मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी अभी? पांडाल जितना सही पांडाल में छोड़ी हम कह रहे थे पर कौन सी जगह विराम लग गया कथा का? अब मंत्र पढ़ रहे कि पीढ़ी जाए शादी चुपचाप चले गए। चलो ऐसे उठ के देखो सुखदेव जी कथा सुना रहे थे हिरणाक्ष की और धरती मैया की है यही सुना रहे थे। अब ध्यान रखिए आप पकड़ेंगे अब नहीं बताएंगे हम। हाँ सुखदेव जी के लिए मैंने हिरणाक्ष की और हिरण्याकश्यप से धरती मैया की कथा सुनाई। अब सुनो आगे की कथा। एक बात बताएं, ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिनका नाम था दक्ष। और उनकी कन्याएं थी 27, 28 कन्या थी दक्ष की। एक का नाम सतीसा, सती का विवाह किसके भगवान शंकर के साथ हो गया और बची 27 कन्याएं वो चंद्रमा को ब्याह दी। चंद्रमा को 27 नक्षत्र है ना, वो दक्ष की पुत्रियां हैं, नक्षत्र 27 हुए। दामाद और ससुर की जो में तकरार बढ़ गई थी। क्यों? जब विश्व यज्ञ कराते थे, कोई यज्ञ कराए तो सभी देवताओं को बुलाते थे दक्ष। दक्ष सबको बुलाते थे, भगवान शंकर सबके लिए आसन डालते थे, मगर दक्ष को अहंकार था मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ तो मैं भी बहुत देवता ही हूँ। सभी देवताओं के लिए आसन पड़े हैं, भोलेनाथ के लिए भी आसन पड़े हैं। भोलेनाथ भी बैठे, बैठ जा बेटा लली बैठ जा, बैठ जाओ। भोलेनाथ आसन पड़ा है तो दरबार में जैसी ये किसाला ने दक्ष आया सभी देवता खड़े होकर प्रणाम करने लगे, मगर भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। ये नजारा दक्ष ने देखा, अरे इतना भूत भावन अहंकारी बाबा। हाँ मेरा दामाद है तो कहता है पुत्र समान होता है तो प्रणाम नहीं। भोलेनाथ मुस्कुराते रहे, बैठे रहे, वो कुछ नहीं बोले। दामाद इतना ही देखकर दक्ष के तन में जलन हो गई, तन मन में आग लग गई। मेरा इतना बड़ा है अपमान। सब देवी देवता खड़े हो गए प्रणाम कर रहे हैं तो तुच्छ का बावन भूत बावन भूतनाथ वो खड़ा होकर प्रणाम नहीं कर सकता। तो दामाद ससुर की जोड़ी में तकरार बढ़ गई किसी कारण, तो सब देव खड़े गाय वहां शंकर ने ना छोड़ा आसन। शंकर जी ने आसन छोड़ा ही नहीं था।
अपमान करती है, हे भूत भावन आज यज्ञ नहीं होगा, जाओ निकल जा मेरे दरबार से। यदि तू भूत भावन यहाँ रहा तो मैं यज्ञ नहीं करूंगा। भोलेनाथ उठे, नंदी को लेके अपने कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर जैसे बैठे हैं जाकर, उस दिन अशगुन, सब कह रहा है अशगुन हो गया, मैं यज्ञ नहीं करूंगा। फिर कुछ समय बिता दिए, फिर आया पुष्य नक्षत्र में, तो अब यज्ञ कराएंगे पर भोले को हमको लौटा नहीं देंगे, अब कोई निमंत्रण नहीं देंगे। भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, यज्ञ बना हुआ। तो सभी देवी देवता दक्ष के दरबार में जा रहे हैं, और सभी विमान जाया करे ना, तो कैलाश पर्वत है गौराए जाया करे। लक्ष्मी जी का भी विमान जा रहा है। लक्ष्मी जी का कहाँ जा रही है? सती ने पूछा कहाँ जा रही है? लक्ष्मी बोली क्या कह रही है सती, तुझे पता नहीं है? अरे मुझे क्या भला पता है, तुम कहाँ जा रही है? अरे बड़ा भला है, तो तुम्हारे हेलो, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। नगी को अलग कब्जी लगा। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारे पिता यज्ञ करा रहे हैं, तुम्हें यही नहीं पता? तुम्हारे पिता यज्ञ करा रहे हैं, तुम्हें तो नहीं जानी कैसा ये? मेरे पास कोई खबर नहीं, तो हो सकता खबर आई हो, मुझे बताया नहीं हो। तो दौड़ती दौड़ती गई है, स्वामी तुम्हें पता नहीं मेरे पिता यज्ञ करा रहे? क्या पता है? आपके लिए निमंत्रण नहीं है, तो मेरे निमंत्रण आता तो मैं जाता। स्वामी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं तो जाऊंगी। ये देवी बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है, बिना बुलाए जाओगी आदर नहीं पाओगी। पिता के बुला घर, तो पिता के घर, माता पिता के घर तो जा सकते हो बिना बुलाए? हाँ जा सकते हो। ये तो माता पिता तुम्हें चाहें, माता पिता हित मानते हो, तो बिना बुलाए चले जाओ तो कोई दोष नहीं है। अब बिना बुला गए बिना मन ना भाए तो क्या फायदा जबरदस्ती जाना? ठीक नहीं है, अपना घर ही ठीक है, खास पिता का घर क्यों ना हो। मगर सती हट पकड़ जाती है। तो मैं तो अपने कुछ देर के लिए डट गई, शंकर भगवान समझ गए, अब सती हट पकड़ गई, अब तो ये मानेंगी नहीं, जाएंगी जरूर। जब जाएंगी तो ये बचेंगी नहीं, मर जाएंगी। अब मुझे अभी से इनका त्याग करना चाहिए, कोई लीला ऐसी बचे इनका अभी से त्याग हो जाए, महामोह माया छूट जाए, तो ये जिद पकड़ जाए जाने की। भोलेनाथ ने लीला प्रारंभ कर दी। बैठ गए आंखें बंद करके। सती बोली भोलेनाथ बोलो ना, आप ध्यान में बैठे हो? भोलेनाथ बोले मैं ध्यान में बैठ गया। सती को फिर शक हो गया, सती को फिर शक हो गया। ये बताओ आप आंखें किस लिए बंद करते हो? कि मैं अपने इष्ट का ध्यान करता हूँ। सती बोली कौन है तुम्हारे इष्ट? मैं तुम्हें क्या मालूम? हाँ स्वामी बताइए आपके कौन इष्ट है? अगर आपके इष्ट हो तो मुझे बताने की कृपा करें। तो आपके इष्ट होंगे तो मेरे भी इष्ट होंगे। आप जिस देवता की पूजा करेंगे उसी देवता की मैं करूँगी ना। उन्होंने कहा मेरा इष्ट श्री राम है। भाई तुम्हारे श्री राम कहाँ रहते हैं? कहाँ कौन से लोग हैं उनका? तो उनका कोई लोग नहीं है, पृथ्वी लोक पर रहते हैं। सती बोली खोद और पालने के लिए चाहिए, पृथ्वी पे भला देवता रहता है। पर मैं तुम्हारे देवता को देखना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा लीला प्रारंभ हो गई, अब तो इनका त्याग करना ही निश्चित है। उसी समय विशाल उसी समय सती को लेकर जंगल में गए। क्या देखा कि राम लक्ष्मण रो रहे हैं वन में। सती ने कहा ये कोई बाप ऐसे ही हो गई इष्ट। तो भोलेनाथ वहीं खड़े हो गए दूर से, लेकिन हो गए मेरे इष्ट। ये कौन? ये साधारण से मानव
सती ने कहा ऐसे तो हो नहीं सकता, ये कैसे? हाँ मेरे यही इष्ट है, मैं इन्हीं का नाम जपता हूँ, आंखें बंद कर बैठता हूँ तो इन्हीं का ही नाम लेता हूँ। इन्हीं का नाम लेती हूँ, पर इष्ट कैसा है? ये तो रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं? इनकी भार्या को रावण हर ले गया है, सीता की खोज में है, सीता के लिए रो रहे हैं। बोले कि हे स्वामी दत्त, ऐसा भी देवता है तो एक औरत के पीछे रोते फिर रो जंगल में, ये कैसे चलता है? कि सती ने देखा क्या कह रहे हैं, और गौर से देखा सती ने क्या देखा। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे मधुकर हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगिनी, तुम देखी। और रो रहे हैं, आंसू पहुंचते फिर रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगिनी। हे खगो, हे मृगो, हे वृक्षो, तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? सती बोली कैसा इष्ट है, कैसा देखता है? ये पागल है, तुम भला पेड़ बता सकते हैं पेड़ों से गुण, पशुओं से गुण मार रहे, पक्षियों को पूछ रहे। तो भोलेनाथ बोले नहीं माना तो परीक्षा ले आ। परीक्षा? स्वामी परीक्षा ले जाऊं? तो सती गई, इधर देखा तो भोलेनाथ ने देखा तो नहीं मुझे। तो सती ने क्या सीता का भेष धारण किया, सीता का भेष धारण करके राम जी के सामने पहुंच गई। लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी मिल गई, ये गई सीता मैया, ये गई। तो राम ने सती से जैसे ही निगाह से निगाह मिलाई, राम जी बोले लक्ष्मण ठहरो, धोखा मत खा जाना। वो राम जी खड़े हुए सीता भेषधारी सती के सामने, बोले हे माता तुम जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो, भोलेनाथ को कहाँ छोड़े? सीता बनी हुई है तो सीता को रूप धरे तो पहचान लो। बड़े दुखी सती बोली अब क्या करें? अब भोलेनाथ ने क्या कहेंगे? कहा लक्ष्मण से इन्हें प्रणाम करो, ये कैलाश वासिनी है। कैलाश वासिनी है? लक्ष्मण ने पैर छुए सती मैया के। सती मैया ने ना हाथ हुई ना कहा, बिन पाए चुपचाप भोलेनाथ के पास पहुंच गई। भोलेनाथ के पास जैसी पहुंची, भोलेनाथ समझ गए कुछ ना कुछ कारण हुआ है। तो ये बताओ तुम्हारी परीक्षा ले आई? सती मैया झूठ बोलने लगी। तो स्वामी काम का पागल है, बुद्धि खराब हो गई। जब हमारे स्वामी इष्ट का नाम ले रहे तो मान गए, तुम्हारे इष्ट तो हमारे इष्ट। हमने कोई भेष धारण नहीं किया, हमने कोई परीक्षा नहीं लगी। झूठ बोल रही है। अगर स्त्री झूठ बोले और पति ने झूठ क्या झूठ बोल रही है तो पटा तो मानते नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। हाल धोती को छोकरा लगाओ, आंखों से हाल आंखों पता ना आंसू कैसे निकले आते, कस के खड़क के गए थे। चलो छोटो नीचे बांधे होती है कभी नाने लगाओ छोक पट आंसू टपा टप, पति मारा से बन जाता फटाफट।
जिंदगी रोना हम कछु ना खाएंगे। जिंदगी झूठ बोल रही है जो तुम ऐसी कहते रहो, कहाँ झूठ बोल रही, हमने कोई परीक्षा ली ना। शंकर भगवान ने आके बंद की दीप्त ऋषि दे दो, हो क्या देखा कि मेरी अर्धांगिनी ने, मेरी सती ने सीता का वेश बनाया, मेरी माता का वेश। तो अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा। स्त्री माता बन गई तो माता भी स्त्री नहीं बन सकती कभी। इसलिए मन में शंकर जी ने दृढ़ कर लिया, आज तुमने मेरी माँ का भेष बनाया है तो तुम मेरी माँ के समान हो। अब मेरी सती पति नहीं हो तुम, तो भले तू भेष बनाओ, अब तुम्हें अपने अर्धांगिनी दायांग में नहीं बैठाऊंगा कभी। जो मेरी माता बन जाए तो माता को स्त्री बना सकता है कोई? स्त्री को तो माता बना सकते हो। बिन पाए लौटे अब सती वही कह रही है कि मैं अपने पिता के यहाँ जाऊंगी, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। कहने लगी सती, सती हट पकड़ रही है, मैं अपने पति के यहाँ पिता के यहाँ जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। तिरिया हट, बाल हट और राज हट पकड़ जाए। अगर इनसे जो कहे भैया तो आज मत जाइयो, भीड़ भाड़ ज्यादा है, ना मैं तो आज ही जाऊंगी, आज मैं भीड़ भाड़ जाऊंगी। चल बढ़िया पट जाए, चप पटरिया में कपड़ा का है ना, भाग मुंह पर धरने पर अकेले जा लग जाएंगे जरूर, बिना मानेंगे। हट पकड़ गई तो पकड़ गई, और बालक हट पकड़ जाए, एक बालक हो बोले कि बाबा, हाँ बाबा मैं तो ऊँट ले वो, कितना बड़ा ऊँट ले वो, सुनरो बड़ा ऊँट ले वो, तो कितना बड़ा कैसे कहूँ दुनिया वाला हो इतना बड़ो। अच्छा बेटा ऊँट कहते उसको तो लेके जाता है, बहुत लकड़ी ला के। मैंने हाँ बाबा यही ऊँट ले मैं या बंधवाए तो भैया ऊँट वाले ने रोक लिए ठीक है, मेरे बालक खेले चाह रहा हूँ। अब बालक ऊँट से खेल रहा हो, खेलते खेलते तो बाबा नहीं तो मटका ले छोटो, लेकिन मटका क्या करेगा कि जा ऊँट को जा मटका में घसीट के बैठा रहे हूँ। अब बताओ इतना बड़ा मटका है, इतना बड़ा ऊँट का मटका में कब से बैठ जाए। अब रो रहे हो ना मटका में बैठा रहे हैं ऊँट को, अब पता पूछ पकड़ मटका घसीट रहे, इतना बड़ा ऊँट बन जाए, हट पकड़ रहा है। अब हट के लिए क्या करना चाहिए, मटका ही कितना बड़ा ऊँट प्लास्टिक को लेके आओ, आप बैठा हो तभी बात बनेगी। सबकी लला जब ऊँट को जान लो छोटो है कि आवे वो बन जाए, आवे वो तो वो पट प्लास्टिक हट पकड़ेगा तो बैठा नहीं पड़ेगा कचू कर। और स्त्री चाहे करवा चौथ है जिंदगी 2000 की साड़ी देंगो तभी करवा चौथ व्रत रहेंगे, मैं ना रहेंगो तो जो बढ़िया है एक बात करें, गुस्सा ना होगी। करवा चौथ के दिन जितने मौन रहते हैं एक दिन तो उम्र व्यक्ति बढ़ जाता सबकी। तो जी हमेशा के लिए मुझे थोड़ी मौन रहे, ज़्यादा ना बोले तो उम्र ज़्यादा बढ़ोगी, हमें की बात ना घटो जाते तो भाई साहब से मैंने 2000 की साड़ी चाहिए तो 2000 साड़ी के बाद फिर तरह हो जाएगा वो उमर फमर से कोई मतलब नहीं। उम्र बढ़ानी है तो पहली से कंट्रोल करना चाहिए, को भी करवा चौथ है। आज्ञा दो पित घर जाने की, आज्ञा दो पित घर जाने की, मन में मेरे कुछ नहीं भाता है, मन में नहीं मेरे कुछ भाता है। लग यज्ञ सफल हो जाऊंगी, पल सफल तभी बन पाता है।
भजन बोले हम हाथी उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथी उठा कर कहते हैं कहे कोई बुरा कहे बोलो भला कहे बुरा कहे बोलो कोई भला कहे कोई बुरा कहे बोलो एक कानों सुनाई पड़ने का पन्ना है कोई भला कहे कोई बुरा कहे ऐसा ही नाम कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए राधा प्यारी के हम हो गए राधा रानी के हम हाथी उठा कर कहते बिताए गई राम नहीं जाने उमरिया बिताए गई उमरिया बिताए गई राम नहीं जाने राम नहीं जानो राम नहीं जानो उमरिया बिताए गई राम नहीं जानो उठा कर कहते हम हो गए अब खड़े हो जाओ हाथ गिराओ खाना पड़ेगा उठाना पड़ेगा और उठाती जिगर से लगाना पड़ेगा माना कि मैं नहीं हूँ तेरे काबिल तुझे अपना काबिल बनाना पड़ेगा। हाँ 2 मिनट रुक जाते हैं नाच लेंगे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया
जब से नजर मिल गई नजर मिल गई गुजरे चमन की अर्जी गिर गई जब से नजर मिल गई है गुजरे चमन की हवली खिल गई है क्या नजरे मिलाना दीवानगी ने क्या 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 दुनिया चुरा के तुमसे दीवानगी ने क्या क्या समाता कहना हो जो समझा समझ में छूटे भगवान का दरबार सबके समान एक समान है हमारी शर्म ना करिए कोई मेरा दिल तो दीवाना हो गया
हरिलाल की राम भगवान की आज समय हो गया है। कल से जितना नाचना खूब नाचियो भाई, हिसाब से काम चलेगा। आज तुम पहले ही दिन तो मान लो, है ना? हाँ, आरती बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती गगन सब अंग गात गाली राधिका चमक रही जाली नटन में कावे बनवाली रमज की अलग कसूरी तिलक रमज की अलग कसूरी तिलक चंद्र की गलत चमक सब कनक में नूर बसत सागर कन को करते गगन से सुवन बहुत बजे मधुर अपने
सब कुछ दीना आपने बैठ करो क्या ना नमस्कार की बैठ लो जोड़ो दोनों हाथ लाख करो पूजा चाहे तीरथ करो हजार और माता पिता गुरु को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार भावना में भाव है भाव ही किसार है भाव से भजता प्रभु को उसका बेड़ा पार बोले भागवत महापुराण की शंकर भगवान की हनुमान महाराज की धरती मैया की सुखदेव भगवान की परीक्षित महाराज की व्यास भगवान की गणेश भगवान की कार्तिक भैया की राजा भगवान की सती मैया की वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की दुर्गे मैया की लक्ष्मी मैया की मैं कहा धीरे बोलो इतने धीरे बताओ नारायण भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की गीता मैया की धर्म की अधर्म का विश्व का कार्यों में सत्य सनातन धर्म की भारत माता की गौ माता की अपने अपने माता पिता की प्रभु गुरुदेव भगवान की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री हरि हरि महादेव। आज इन्हें बताए थे आज जानते हो ये कल सुबह आ जाए चिंता आज की कथा हो रही है अपने अपने यूट्यूब को सर्च करेंगे कृष्णा फर्नीचर 6141 यूट्यूब पे सर्च करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और रोज की रोज सराय से की कथा डेली न देखें मोबाइल पे ठीक है। हाँ अब कथा जो कही है आज समझ में आई कितने लोग समझ में आई हाथ ऊपर करो हेलो अगर आगे समझे तो बैठ जाओ 3 तक गिनेंगे हो 1 2 3 बैठ जाएंगे ऐसे ही सबको आरती दे दियो कोई और कल बहुत सुंदर सुंदर झांकी भी आई आनंद दिया जाएगा झांकियों द्वारा भीड़ अधिक से अधिक करें झांकी और घर तक अच्छी ले भी आया करो है। हाँ दान करे धन ना घटे कह गई रात कभी तीर्णा करो बलवक नदी न संचयनी दान करे धन ना घटे जय श्री राधे। कल समय से आ जाए ठीक है 11 बजे उपस्थित हो जाया करो। हाँ पहले सब कथा में आनंद आवेगा। कल ध्रुव चक्र और पार्वती मैया और शंकर भगवान का विवाह होगा और ध्रुव जी के चरित्र होगा। कल समय से आएंगे कथा बहुत सुंदर सुंदर अच्छी हास्यरस कथा सुनाएंगे आपको। मुझे पता है कोई ज्ञानी कथा